Good afternoon to all. गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कोई टेक्निकल दिक्कत हो गई थी आज, इस वजह से क्या है कि वो मैं खुद प्रेजेंटर में नहीं आ पा रहा था, तो इस वजह से क्या है क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया अपना आज। तो अपन जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने कल अर्ली मैरिज या चाइल्ड मैरिज की बात की थी। बिल्कुल उसी तरह से आज एक और सोशल प्रॉब्लम को अपन डिस्कस करने वाले हैं, और वो है डाउरी। ये भी मैरिज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं इसका संबंध भी इस बात से है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के अंदर जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं कुछ, जैसे पैट्रियार्कल सिस्टम है, या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, या जो गर्ल्स और विमेंस का जो स्टेटस है वो हमारी सोसाइटी में सेकेंडरी माना जाता है। गर्ल्स को किसी न किसी तरह से एक लाइबिलिटी की तरह लिया जाता है। तो यही सारा जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं डॉवरी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। डॉवरी वैसे मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है कि बेसिकली होता क्या है। हम सब जानते हैं कि शादी में जो दो पक्ष होते हैं, एक लड़की वाले होते हैं, एक लड़के वाले होते हैं। तो लड़की वाले जो हैं वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, उसके साथ साथ में कुछ कीमती सामान, रुपए पैसे वो भी देने का रिवाज रहता है। जनरली इसी को अपन दहेज के रूप में या डॉवरी के रूप में जो है वो डिफाइन करते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कई बार क्या होता है कि डॉवरी एक डिमांड की तरह जो लड़के वाले हैं या जो वर पक्ष है ना, ब्राइड ग्रूम जो जो होता है, उनकी फैमिली मेम्बर या उसके द्वारा एज ए डिमांड जो है कुछ कीमती चीज़ें या कुछ रुपए पैसे मांगे जाते हैं, और उसको देने के लिए जो लड़की, जो ब्राइड की फैमिली है, उसको कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है इनिशियल स्टेज पर। और कई बार जब उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है, या कई कंडीशन में डिमांड जो है टाइम के साथ में बढ़ती जाती है, और वो अनकंट्रोल्ड डिमांड जब पूरी नहीं होती है, तो उसका रिजल्ट कई तरह के हैरेसमेंट के रूप में सामने आता है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे गए हैं जिसमें लड़कियों के साथ में जो है क्रूल्टी, एक लिमिटलेस तरीके की एक क्रूल्टी देखी गई है, जान से मार दिया गया है। कई बार लड़कियां जो है उनको सुसाइड के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने में मिलती हैं। बेसिकली अगर अपन बात करें कि डॉवरी जो है, उसके साथ में हालांकि लॉ बना हुआ है 1961 का, है ना, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि वो डॉवरी को जो है वो रोकता है या उसको कर्टेल करने के लिए उसमें काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम एक ये आती है कि कई बार ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि शादी के टाइम में दिया जाने वाला एक लड़की को कई बार माता पिता जो है वो एज ए गिफ्ट भी बहुत कुछ देते हैं। जो हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? पूजा म्यूट कीजिए अपने आप को अगर कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो इस एक्ट में बेसिकली दिक्कत ये आ जाती है कि गिफ्ट क्या है और वास्तव में एज ए डिमांड क्या मांगा गया है, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाना कई बार थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उसमें। और उस वजह से क्या होता है, इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो जो लालची किस्म के लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब ये होती क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या हैं, है ना, और ये जो 1961 का जो एक्ट है उसके जो प्रोविजंस हैं उनको एक पीडीएफ के माध्यम से भी अपन जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो एक वो पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ अभी आपके साथ। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल। यस सर। Dowry is a social problem. In the early days, dowry was an institution in which
Gifts and presents were given to a girl at the time of her marriage when she was required to leave her parents' home and join her husband's household. ठीक है? But in course of time, it became crude institution resulting in female infanticide, suicide, bride burning and other indigenous cruelties. तो टाइम के साथ में जो है एक जो गिफ्ट स्नेह के साथ में दिया जाने वाली जो चीज़ थी वो कुल मिलाकर के उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह में देखने में आते हैं. The problem of dowry has become a serious social evil among the upper caste and middle classes, both in towns and villages. The rules of marriage, namely caste endogamy, clan and exogamy, एंड अनुलोम जिसको कि हाइपरगैमी बोलते हैं और प्रतिलोम जिसको कि हाइपोगैमी बोलते हैं, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, have been misinterpreted and misused by maintaining the dowry system. These rules restrict the choice of mate selection as marriage take place within one caste and outside one's clan. तो जो एक बड़ा रीजन है दहेज प्रथा का या डाउरी सिस्टम का, वो हमारे कल्चर के अंदर जो मैरिज के जो सिस्टम हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ अपने को मिलता है. एक अपने यहाँ पे मैरिज में क्या सिस्टम होता है, कास्ट के हिसाब से कास्ट एंडोगेमी और क्लान एक्सोगेमी का सिस्टम होता है. कास्ट एंडोगेमी मतलब एक इंसान को अपनी ही कास्ट के अंदर शादी करना ज़रूरी होता है, विद इन हिज कास्ट, है ना. रिचुअल्स के हिसाब से, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा यहाँ पे. इसी तरह से क्लान एक्सोगेमी, जो क्लान जिसको कि अपन गोत्र बोलते हैं, जाति में तो विवाह करना है लेकिन गोत्र के बाहर विवाह करना है कि एक ही गोत्र के दो लोग जो है वो शादी नहीं कर सकते. तो एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरा यहाँ अपने यहाँ पे क्या होता है कि अनुलोम विवाह का प्रचलन ज़्यादा रहता है. अनुलोम और प्रतिलोम दो टाइप के मैरिजेस होते हैं, हाइपरगैमी और हाइपोगैमी. हाइपरगैमी या अनुलोम का मतलब वो होता है कि मैरिज का वो टाइप जिसमें लड़के का जो स्टेटस है वो लड़की के तुलना में जब हायर होता है तो उस प्रकार की मैरिज जो होती है वो कहलाती है हाइपरगैमी या अनुलोम विवाह. लड़के का स्टेटस हायर इन कंपैरिजन टू ब्राइड और ब्राइड की जो फैमिली है. और प्रतिलोम जो होता है या हाइपोगैमी वो उससे टोटली उल्टा होता है, जिसमें लड़की का जो स्टेटस है वो लड़के की फैमिली से हायर होता है. तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें हाइपरगैमी की प्रैक्टिस जो है वो होती है, हाइपोगैमी नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर. तो कुल मिलाकर के ये जो कास्ट एंडोगैमी है, क्लास एक्सोगैमी है, ये हाइपरगैमी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आपके ऊपर इतने सारे मैरिज को लेकर के रेस्ट्रिक्शंस जब लगा दिए जाएंगे तो उसका एक रिजल्ट क्या निकलेगा. उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके पास में जो मेट है, लड़की हो या लड़का हो, लाइफ पार्टनर के रूप में किसी का सिलेक्शन करने के लिए आपकी जो चॉइस है वो बड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. और जब चॉइस बड़ी रेस्ट्रिक्टेड रहती है तो ऐसे में फिर जो अवेलेबल चॉइस है उसी में जब शादी करनी होती है तो उसमें कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं. और उस कॉम्प्रोमाइज़ में एक कॉम्प्रोमाइज़ ये भी हो सकता है कि आपको डाउरी के लिए जो है वो आगे बढ़ना पड़ सकता है या डाउरी देनी पड़ सकती है. अगर मान लीजिए ये चॉइसेस हों किसी के पास में तो हो सकता है कि इसमें ये प्रॉब्लम ना भी हो. तो ये जो हमारे कल्चरल जो कल्चर के अंदर जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है. फर्दर अ गर्ल नीड्स टू मैरी टू अ बॉय हु बिलोंग्स टू अ फैमिली विद अ स्टेटस हायर, वही जो हाइपरगैमी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेटस हायर देन दैट हर फैमिली. दिस प्रैक्टिस ऑफ मैरिज अलायंस इज नोन एज हाइपरगैमी और अनुलोम. When a girl is married to a boy whose family status is lower than that girl is known as hypogamy or pratilom. Thus, anulom has restricted choice and created desire to give away a girl through marriage to a superior family. तो ये जो अनुलोम वाला जो सिस्टम है वो फिर बड़ी चॉइस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है क्योंकि आपको हायर स्टेटस का लड़का चाहिए और लड़की जो है उसका कंपैरेटिवली स्टेटस जो है लड़के और उसकी फैमिली से लोअर रहेगा, है ना. तो ऐसे में आपको हायर स्टेटस का लड़का चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए आपको, तो कहीं ना कहीं उसके लिए पे करना पड़ सकता है. मैं थोड़ा सा उस सेंस में कह रहा हूँ आपको, है ना.
पर कई बार क्या होता है कि फिर माइंडसेट यही होता है लोगों का कि जो अब अपर जो है आपको लेवल की चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना होगा, है ना, और वो फिर डॉवरी के रूप में पे होता है। ये एक सोशल माइंडसेट है। A boy becomes a more valued object than a girl. The net result, therefore, is dowry. The giving of material goods and cash to the parents of a boy at the time of fixing the marriage, at the performance of marriage, and even afterwards on several other occasions, the practice has become a serious social problem. लड़के के माता पिता अपनी चॉइस से अपनी बेटी को खैर बहुत कुछ देते हैं, लेकिन लड़के वाले जो हैं अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, सुपीरियर शो करते हैं, या ये जो कल्चर का सिस्टम है उस हिसाब से अगर मान लीजिए सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से सुपीरियर होते भी हैं अगर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पे फिर वो जो ग्रूम फैमिली है, ब्राइड ग्रूम जो फैमिली है, एक तरह से उनको मन में ये हक लगने लगता है कि हाँ भाई हम तो लेंगे ही, हमारा तो अधिकार बनता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिर कहीं न कहीं पे एक सोशल लेजिटिमेसी जो है डॉवरी को दे दिया करती हैं। अब इस प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड है, मेनली कहाँ-कहाँ कितने जो इसके आंकड़े वगैरह हैं उसकी थोड़ी-सी एक बात है। इन इंडिया एंड particularly in Delhi and other metropolis, dowry murders and suicide have become a matter of great concern. हाँ, बोलिए। In Delhi alone, a bride was burned to death every 12 hours, हर 12 घंटे में, average. A total of 162 cases of burning of women to 30th of June 1983. This was an all-time high number of such incidents, and dowry was the most prominent cause of such phenomena. The problem of dowry is experienced by all sections of Indian society, but it has become a chronic evil, particularly among the educated middle class engaged in salaried job and trade and commerce. तो वैसे तो खैर सब में ही ये एक दिक्कत की बात है, लेकिन मेनली जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास में इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि भाई देने वाले और लेने वाले को कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देने वाला भी अपनी इच्छा से भी दे रहा है या डिमांड भी फुलफिल कर रहा है, तो उसको फाइनेंशियली किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जो लोअर कास्ट है या जो लोअर क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली जो सोशल और इकोनॉमिक जो लोअर क्लास है, उनके अंदर जनरली इस तरह की प्रैक्टिसेस कम होती हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है उनकी क्या होती है कि फिर पूरी लाइफ चेंज हो जाती है अगर उनको अपनी बेटी की जब शादी करनी होती है, या उनको अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे बढ़ कर के अगर डाउरी देनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इस वजह से क्या है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये जो प्रॉब्लम है इसका ज़्यादा विकराल रूप देखने को मिलता है। Women's organization, voluntary association, and intelligentsia and the media have expressed their serious concern for finding legal and reformative remedies to curb the menace of this social evils. Incidences of dowry-related atrocities and crimes have receded recently as a result of social awakening created by various groups and organizations. अब जो एक सोशल डायमेंशन है डाउरी का, जो मेनली क्योंकि ये प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम ही है, अगर अपन उसके बारे में बात करें तो अब इसमें आप देखें कि इंग्लिश एजुकेशन एंड वाइट कॉलर जॉब्स हैज एक्सेंचुएटेड द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी। कारण उसका क्या है
कि एक लड़का, अ बॉय विद गुड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बिकम मच sought after a match for girl. If anything has kept some pace with wider social economic changes in India, it is increase in dowry in terms of cash and material good. Whatever new products come to the market, such as motorcycle, car, music system, DVD player, television, refrigerator, household goods, electrical appliances, clothes, ornaments, furniture, etc., have become a part of dowry. अब लड़का अच्छा पढ़ लिख लिया है ना, तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब कीमत बढ़ जाती है तो फिर बाद में वो अपनी कीमत जो है शादी में दूसरे पक्ष से वसूल करने की कोशिश करता है, या उसकी फैमिली वाले वसूल करने की कोशिश करते हैं। इनकी कहीं ना कहीं एक तरह की नीलामी जैसा मामला भी हो जाता है, कि जिसके अंदर लड़के के जो माँ बाप हैं, अगर उन्होंने अपने बेटे को अच्छे से सेटल किया है या अच्छी एजुकेशन उसने ली है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी सारी कीमत लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनसे वसूल करने की नीयत होने लगती है। तो वो पैसे के रूप में भी होती है, ये आइटम्स जो मैंने बताए ये लेने की भी नीयत होती है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इफ पेरेंट्स ऑफ मॉडरेट इकोनॉमिक स्टैंडिंग कैन नॉट मीट डाउरी डिमांड्स, देयर डॉटर रिमेन्स अनमैरिड, ये भी एक दिक्कत है। और इफ दे मैनेज टू गिव अ डाउरी, दे गेट इनटू हेवी डेब्ट, है ना, कर्जे में डूब जाना पड़ता है। Demands for more dowries after marriage have become a source of conflict between families of the boy and that of the girl. अब रोज का झंझट हो जाता है कि आपने उस वक्त कम दिया था, अभी उस वक्त देने का कहा था, फिर आपने दिया नहीं, ये वो। तो ये टॉर्चर, और फैमिली के बीच में दो फैमिली जहाँ पे एक दूसरे के साथ में मिलती हैं मैरिज नाम के एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन में, और इवेंचुअली होता क्या है कि वो फैमिली के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ही देखने को मिलता है। When the demands are not met, brides are harassed, tortured, burned or they commit suicide. बहुत सारी दिक्कतें आती है इस तरह की, आए दिन आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ते भी होंगे, या इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं सुनने में ज़रूर आती होंगी। Dowry has also become a symbol of prestige for both the dowry givers and dowry takers. दिक्कत यही तो आती है, देने वाला भी जो देने के लिए समर्थ है, दे सकता है, तो वो क्या है, दे करके भी बहुत गुरूर महसूस करता है। साहब ये वाली गाड़ी दी हमने, इतने लाख का ये दिया हमने, इतना लाख का वो दिया। तो देने वाला भी दे करके अपनी शान बघारते हैं, और लेने वाले भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है लेने के हकदार थे, या हमारी वो डिमांड्स जो है वो फुलफिल ही हुई क्योंकि हम उसके काबिल थे। तो दहेज जिसको ज़्यादा मिलता है वो भी क्या है, सोसाइटी के अंदर बहुत ऐसा सीना चौड़ा करके बात करता है कि हमारे बेटे को तो उसके ससुराल वाले ने ये दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं जो जो प्रेस्टीज का सिंबल है हमारी सोसाइटी में, ये भी इस चीज़ को बढ़ाता है। इट इज़ कंसिडर्ड ए मैटर ऑफ डिग्निटी टू गिव मोर डावरी देन वंस किन्समैन एंड कास्ट फॉलोअर्स ऑफ अदर्स। खुद के रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी से जब ज़्यादा मिलता है तो इंसान ज़्यादा शान दिखाता है उसमें, है ना। पेरेंट्स ऑफ अ बॉय boast their son fetched a very high amount of dowry, including a car, a plot or land, a flat, video, and all other luxury and household goods. Both givers and takers of dowry talk about these things and value them with a feeling of pride. बहुत गर्व के साथ में कहा जाता है, बताया जाता है। अब डाउरी है क्या, उसके बारे में सोशली किस तरह से डिफाइन किया जाता है और उस लॉ में कैसे किया गया है वो अपन आगे बात करेंगे। तो व्हाट इज डाउरी? इट इज नॉट इजी टू डिफाइन डाउरी, एज आई सेड अर्लियर इन द बिगिनिंग ऑफ माय लेक्चर, that sometimes it is really become difficult that things which are given as a gift or things which are given as to fulfill the particular demand, sometimes it is really difficult to differentiate both kind of things. So it is not easy to define dowry, as it does not refer to cash and material goods alone. It has been defined as a share of daughter or a sister in parental property. ये भी एक मुद्दा है ना, given to her at time of her marriage, but dowry is not really given as amount equivalent to daughter's share or vice versa by her brothers. तो कई लोग जो है इसको इस सेंस में भी परिभाषित करते हैं कि साहब अब लड़की की शादी हो गई, हमारे परिवार से विदा हो गई, अब इस परिवार से अब इसका नाता खत्म हो गया, तो हम तो जो ये दे रहे हैं, या लड़की वाले जो है दे रहे हैं या लड़के वाले ले रहे हैं, तो उस डाउरी को ये कह करके
डिफाइन किया जाता है कि उस लड़की का जब पेरेंटल होम में जो शेयर था संपत्ति में, फैमिली की जो संपत्ति थी उसमें जो उसका अधिकार था वो दे रहे हैं हम, तो डावरी नहीं दे रहे हैं, ये तो हक दे रहे हैं हम उसको उसका। तो इसलिए क्या होता है कि ये चीज़ें जो है उनको फिर डिफ्रेंशिएट करना या उसके ऊपर एक्शन लेना कई बार बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। इवन इफ देयर इज नो सब्सटेंशियल फैमिली प्रॉपर्टी टू बी शेयर्ड, there is a tendency among people to borrow money to meet the expenses of marriage and dowry। तो उधार लेके देना ही पड़ता है। अब क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज जो होती हैं उन्होंने शुरुआत कर दी है, दूसरों की देखा देखी भी बहुत होती है। आगे आएगा इसमें कि अपने यहाँ पे क्या है कि जो मुगल टाइम था या जो राजे रजवाड़ों का टाइम था, उस वक्त क्या होता था कि राजा महाराजा अपने बेटियों की शादी करते थे तो उसके साथ में वो खूब सारा दिया करते थे। तो अब आज के टाइम में फिर क्या है कि जो दूसरे फॉलोअर्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को राजा से कम समझते नहीं हैं, या फिर मजबूरी में उनको भी जो है राजा का तमगा दे दिया जाता है पैसा वसूल करने के लिए उनसे। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो उधार लेकर के भी देना पड़ जाता है। द नंबर ऑफ पीपल इन मैरिज पार्टी बारात, the number of quality of meals present to baratis etc., all part of the marriage deal along with dowry। Thus dowry is not simply the giving cash or material good। ये भी होता है कई सारी फैमिलीज के अंदर। मतलब देखिए, इसको एक सिंपल कॉन्सेप्ट के रूप में समझना है ना डावरी को, तो अपने दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो वो डावरी नहीं है, लेकिन आपसे करवाया जा रहा है ना। मैं तो कहता हूँ कि इवन अगर वो भी डावरी है, जैसा इसमें लिखा भी है कि बारात लेकर के आएंगे, बारातियों की खाने के लिए इतनी तरह की मिठाई होनी चाहिए। सब हमारे 500 बाराती आएंगे, उनको 5 तरह की मिठाई खिलानी है आपको। मांग करके, डिमांड करके आप 5 मिठाई बनवा रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक दहेज है ना। तो वो देखने में तो नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए अगले को मैनेज करना पड़ रहा है, दूसरे कहीं ना कहीं पे उसको कुछ बैलेंसिंग करनी पड़ रही है, कर्जा लेना पड़ रहा है या व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है, जस्ट टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर डिमांड विच इज रेज बाय द इन लॉज ऑफ हर डॉटर। तो इसलिए क्या है कि ये सब कहीं ना कहीं डाउरी के अंदर आता है। और हम लोग डाउरी का सीधा सा मतलब क्या समझते हैं कि कितना कैश दिया, कितना गोल्ड दिया, क्या कुछ दिया, वही है। तो अब आप देखें कि बारातियों को खिलाया जाने वाला खाना भी डाउरी की कैटेगरी में आ सकता है अगर वो एक डिमांड की तरह मांगा गया है तो। अनदर व्यू ऑफ दैट डाउरी इज गिफ्ट, अ टोकन ऑफ लव गिवन टू वंस डॉटर और सिस्टर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, है ना। डाउरी एज ए टोकन ऑफ लव कीप हर attached to the parents family even after marriage। It has become customary to give dowry। Marriage without dowry has become almost unthinkable। In South India dowry is called स्त्री धन। साउथ इंडिया क्यों, इंडिया में लगभग सभी जगह जो है ये कहा ही जाता है, और नॉर्थ इंडिया में इट इज कंसिडर्ड एज गिफ्ट और दहेज। बहुत पॉपुलर वर्ड है दहेज। Whatever conception or name is given to dowry, it is certain that dowry is not the right of a girl who leaves her parents' house after getting married, but it is also a fact that since a girl joins her husband's house in Hindu patriarchal society, she is given due compensation in the form of dowry। Dowry is a gift, a dan। Even a girl is given as a दान, that is called कन्या दान। तो लड़की को भी दिया जाना दान है, और कहीं न कहीं जो है उसको डावरी जो दी जाती है उसको भी गिफ्ट और दान की तरह ही परिभाषित कर दिया जाता है। फिर है there is also an element of reciprocity because parents of grooms are expected to give gifts and parents including clothes and ornaments to bride। तो अब देखिए, ये भी कितनी चालाकी वाली बात है। कई बार क्या है कि लड़के वाले ये कहते हैं कि आप अपनी बेटी को दे रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है, हम भी आपकी बेटी को या बहू, हमारी बहू को जो है कुछ दे रहे हैं, है ना। तो आप भी जो है दे रहे हो, लेकिन दोनों के देने देने में बहुत फर्क होता है, ये चीज़ें यहाँ बताई गई। हाउएवर दिस इज एन अनइक्वल एक्सचेंज इन टू वेज। वो दो बातें कौन सी है? The parents of groom spend much less on the gifts compared to the
what is bride's parents spend to dowry. यूजुअली ऐसा होता है सोसाइटी में, हमेशा 100% तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली यही होता है कि लड़की के माता पिता को ज़्यादा देना होता है और जो ग्रूम के जो होते हैं फादर मदर अपनी बहू को उतना नहीं देते हैं जितना उसके फादर से उसको लेना होता है या दिया जाता है। तो एक चीज़ तो ये, यानी कि खुद अगर 1 लाख दे करके उनसे 10 लाख का खर्चा करवा देते हैं, है ना। और दूसरा, द गिफ्ट गिवन टू द ब्राइड रिमेन द ग्रूम्स फैमिली एज द ब्राइड जॉइन हर इन लॉज फैमिली परमानेंटली एंड द डाउरी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रूम्स फैमिली। तो अगर लड़की के जो सास ससुर हैं, जिस घर में वो लड़की जाने वाली है, अगर वो लोग उसको देते हैं, है ना, कुछ पैसा देते हैं, ऑर्नामेंट्स देते हैं, तो वो जाएगा कहाँ, रहेगा तो उसी घर में, तो फिर वो देना कहाँ हुआ, वो तो उसी फैमिली का पार्ट बन गया ना, अगर एक फैमिली की प्रॉपर्टी की बात करें तो। और लड़की का फादर दे रहा है तो वो तो उसके वहाँ से तो चला, हमेशा के लिए चला जाएगा, वो तो उसके पास रहेगा नहीं। तो ये क्या है, ये अनइक्वल एक्सचेंज है देने लेने का। देयरफॉर देयर इज नॉट रियली एन इक्वल एक्सचेंज और रेसिप्रोसिटी इन द सिस्टम टुडे। The fact is that parents want to give their daughter to a family in high repute and to a highly educated boy with lucrative job who is likely to get a good job. तो या तो ल्यूक्रेटिव जॉब में हो या अच्छी जॉब जिसको मिलने वाली हो, या इस तरह का हाईली एजुकेटेड लड़का हो, अच्छी रेपुटेशन हो, तो इस तरह के लड़के की प्रायोरिटी डिमांड ज़्यादा होती है और फिर उसके लिए क्या होता है कि जो है डाउरी भी देनी पड़ती है। Dowry is the price for these two attributes. Parents do not think simply in terms of giving gifts at the time of marriage, nor do they think of dowry as their daughter's share in family property to be given to her at the time of marriage. This try to ensure good future of their daughter, which is entirely dependent upon the qualities of the groom and his पेरेंट्स। सीधी बात है, हर एक माता पिता ये चाहते हैं कि साहब हमारी बच्ची जो है वो खुश रहे आगे चल करके, इसलिए वो अच्छा लड़का ढूंढते हैं और फिर अच्छा सो कॉल्ड अच्छा जो होता है उसके लिए उनको कीमत चुकानी पड़ती है। द गिविंग ऑफ गिफ्ट्स एंड हेल्प टू डॉटर वॉज क्वाइट नॉर्मल एक्टिविटी इन द एंशिएंट इंडिया। इट वॉज वॉलेंटरी एंड नॉट डिमांडेड। अगर ये यहाँ तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉलेंटरी एंड नॉट डिमांडेड है तब तक तो ठीक है। बट हाउएवर क्या होता है, सिस्टम भले ही इस सेंस में शुरू होता है लेकिन इसी में ही जो है परसीव किया जाएगा, हमेशा ये जरूरी नहीं है। हाउएवर इन medieval India, the Rajput king gave dowries to ensure their daughters lived comfortably after their marriage. Dowry was demanded rather than voluntarily offered. However, the system was confined to the ruling classes, Rajput and Brahmins. फिर अब क्या है कि अब ये जो रूलिंग क्लास है या सो कॉल्ड सोसाइटी के जो अपर क्लासेस हैं या अपर कास्ट हैं, उनको फॉलो करने का, उनका अनुकरण करने का एक सिस्टम हमेशा से ही रहा है, जिसको संस्कृताइजेशन बोला जाता है। सो क्या होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसमें हम लोग जो एलीट क्लास है या अपर क्लास है या अपर कास्ट के जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम उनकी अच्छाइयाँ के साथ साथ उनकी बुराइयों को भी अपने जीवन में ले आते हैं, या कई बार ऐसी चीज़ों को ले आते हैं जो हमारे लिए उनको सर्वाइव कर पाना या उनको फुलफिल कर पाना आसान नहीं है। अब जैसे जो रूलिंग क्लास है या बहुत अमीर लोग हैं, अगर वो इस तरह से डावरी लेते देते हैं तो उनके लिए ठीक है,